रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशंस ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट। यानी एक हमने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, इसका इंक्लिनेशन लाइन जॉइन यानी कि ये एंगल फाइंड करना है अल्फ़ा। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब पहले वाई फाइंड करते हैं, और वाई कह रहा हूँ स्लोप फाइंड करते हैं एम। स्लोप किसके बराबर होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये जो पॉइंट है ना, इसमें ये जो पहली वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होता है x1, और ये वाली वैल्यू क्या होती है y1। इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास x2, और ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास y2। इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे y2 की वैल्यू क्या आ रही है 11 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, और x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 2। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ओके, अब ये जो भी स्लोप आएगी ये किसके बराबर होते हैं, tan अल्फ़ा के बराबर। इसको आपने tan अल्फ़ा के बराबर रख लेना है। ओके, अब अगर हम इस tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे, tan इनवर्स 1, इधर क्या रह जाएगा अल्फ़ा। अब tan इनवर्स 1 लेंगे, tan की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, ये शिफ्ट tan का बटन दबाओगे tan इनवर्स आ जाएगा, 1 लिखोगे इक्वल का बटन दबाओगे 45। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, सेकंड पार्ट है इसी तरह 3 -2 और 2 7, ये दो पॉइंट्स गिवन है। पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 इसी तरह इसमें क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 2। x2 क्या है हमारे पास 2, और x1 क्या है 3, तो 2 माइनस 3। 7 में 2 ऐड किया 9, 2 में से -3 किया -1, 9 को -1 पे डिवाइड करेंगे -9 आ गया। अब इंक्लिनेशंस ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए tan अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, स्लोप के बराबर रख लेंगे। स्लोप कितना है -9। अब ये tan इधर इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, tan इनवर्स आ जाएगा, और tan इनवर्स -9 लेने के लिए माइनस बाहर आ गया, तो tan इनवर्स 9 आ गया -83.66। अब ये माइनस में आ रहा है। अब इसका एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन का 190, लाइन का एंगल होता है 180। 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 96.34। अगर तीसरा पॉइंट है हमारे पास 4648। स्लोप फाइंड करेंगे। अब ये होगा x1 y1 x2 y2। ओके, चलें, y2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6, 8 माइनस 6। x2 की वैल्यू है 4, और x1 की वैल्यू भी है 4। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ गया, 4 में से 4 माइनस किया 0 आ गया। कहीं भी किसी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड को हम इन्फिनिटी लिख लेते हैं। ये देखो 2 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 0, ये देखो अनडिफाइंड आ गया, ठीक है, मैथ है। ओके, ये अच्छा जी, अब ये आ गया इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमने इसका tan अल्फ़ा को इन्फिनिटी के बराबर रख देंगे। अब tan इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, कहाँ पे tan की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, वो 90 डिग्री पे आती है। क्यों, क्योंकि tan साइन जो है ना बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। अब 90 कहाँ पे होता है, साइन 90 ओवर कोस 90 अगर हम करें ना तो साइन 90 1 होता है और कोस 90 0 होता है, तो ये किसके बराबर आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है। ओके, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है। अगर थीटा 90 हो तो साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है। 1/0 किसके बराबर होता है, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। ओके, इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। अगर पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं ना तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी।
ठीक है। अब ये 3 पॉइंट है ए बी और सी, हमने देखना है तीनों एक लाइन पे है। पहले हम स्लोप ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी फाइंड करेंगे। अगर दोनों की स्लोप क्या आ गई, इक्वल आ गई, इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन पे है, सेम लाइन में। चलें जी, पहला पॉइंट लेते हैं ए बी, इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का फार्मूला यही होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब जब हम ये वाले पॉइंट ले रहे हैं तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अब y2 क्या है 5 आ गया, y1 क्या है -3, तो ये भी माइनस था, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3 होगा। x2 क्या है 1 आ गया, और x1 क्या है -1, ये -1 और ये फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 में 3 ऐड किए 8 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी, ये b है ये c है। अब ये x1 होगा ये x2 होगा, ये x1 होगा ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब y2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, 9 माइनस 5, x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 1 है, 2 माइनस 1। 9 में से 5 माइनस किया 4, 2 में से 1 माइनस किया 1, 4 को 1 पे डिवाइड करें 4 आ गया। अब देखो दोनों का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया। सो m1 m2 बराबर है, द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब पहले PQ फाइंड करेंगे, स्लोप, फिर QR फाइंड करेंगे। पहले PQ फाइंड करते हैं। अब ये हमारा क्या होगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब y2 कितना आ रहा है, y2 5 माइनस y1 भी क्या है माइनस 5 प्लस क्या हो जाएगा -5 था ना। अब x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 4। अब 5 में 5 ऐड किया 10 आ गया, 7 में से 4 माइनस किया 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया हमारे पास 10/3। ओके, चलें नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा m1 आ गया। अब नेक्स्ट देखना है आपने, अब आपने लेना है QR, ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2 चेंज हो जाएंगे ना। अब ये y2 है, ध्यान करना y2 कितना है 15, ये y2 था, ये y1 है, y1 कितना है 5, x2 कितना है 10, x1 कितना है 7। तो 10 में से 5 10 कह रहा हूँ 15 में से 5 माइनस किए 10 आ गया, 10 में 7 माइनस किए 3 आ गया, तो ये भी क्या आ गया 10/3। ओके, अब अगर आप इन दोनों को देखें तो m1 और m2 दोनों बराबर आ गए हैं। सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब है ये दोनों अगर स्लोप बराबर हैं तो इनका मतलब ये क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। अब हम करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट L M N 3 पॉइंट गिवन है। पहले हम LM फाइंड करेंगे, फिर हम MN फाइंड करेंगे। अगर दोनों की स्लोप क्या आ गई, सेम आ गई, इसका मतलब है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अच्छा जी, अब y2 कितना है इसकी बात कर रहे हैं। y2 होगा 8 माइनस y1 कितना होगा 6, x2 कितना होगा 3 माइनस x1 कितना है -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 8 में से 6 माइनस किए 2, 3 में 4 ऐड किए 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/7। ये हमारा m1 निकल आया है। अब हम फाइंड करते हैं m2। y2 कितना है, mn की बात करें, अब y2 ये होगा 10 माइनस y1 कितना है 8, x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 3। अब 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया m2 आ गया। अब ये m1 था, ये m2 है, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। सो m1 एंड m2 बराबर है, सो पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। ओके, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें x, y और z गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं x की, x y की। ये 2 पॉइंट लेने हैं। अब ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। पहले y2 लिखेंगे, a प्लस b है, ये y2 है। उसके बाद कौन सा साइन आएगा, माइनस का। उसके बाद y1 कितना है 2b ओवर। अब पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे x2 कितना है इसमें c,
माइनस, और x1 कितना है ये a, तो a प्लस बी, a तो वैसे ही आ गया, b में से -2 भी करेंगे तो ये -b आ जाएगा, c माइनस a वैसे ही आ गया। ओके, तो ये तो आ गया हमारे पास m1। अब हम m2 फाइंड करते हैं, अगर वो भी ऐसे आ गया इसका मतलब है ये क्या है, सेम लाइन है। अब देखना है y और z की बात करनी है बेटा, ये y है ये z है। पहले y2 की बात करेंगे, ये आ जाएगा 2a माइनस। अब y1 की बात करें, y1 क्या होगा, इन दोनों को देखना है, ये y2 है ये y1 होगा। जब माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, -a -b। अब x2 क्या है, 2c -a। ओके, अब x1 क्या है, -c। देखो 2a में से a माइनस किया, a -b आ गया, 2c में से c निकाला, c -a आ गया, तो ये हमारी क्या आ गई, m2 आ गया। अब देखिए m1 और m2 दोनों को गौर करें, इक्वल आ गए हैं, यस सर इक्वल आ गए हैं, m2 बराबर आ गए हैं। सो पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ये है हमारे पास क्वेश्चन 3, कहता है फाइंड के फाइंड करो, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी एंड लाइन ज्वाइनिंग सी डी। दो लाइन है, एक ए बी और एक सी डी। इन दोनों को देखना है कि जब ये पैरेलल होंगे तब के की वैल्यू क्या है, जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तब ये के की वैल्यू क्या है। पैरेलल कब होते हैं, जब दोनों की स्लोप आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तब वो पैरेलल होंगे। जब दोनों की स्लोप का मल्टीपल यानी कि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -1 आता है, तब वो परपेंडिकुलर होती हैं। हम पैरेलल को भी चेक करेंगे और परपेंडिकुलर को भी चेक कर लेंगे। ओके, चलें सबसे पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं ए बी और सी डी की। पहले ए बी की बात कर लेते हैं। ए बी में क्या आ रहा है, y2 -y1। अब देखो y2 कितना, ए बी की बात करें, ये a है ये b है। अब y2 है हमारे पास -6 और y1 कितना है 3 ओवर अब x2 देखना, x2 क्या है k माइनस x1 क्या है 7, तो -6 और माइनस ये आ जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, ये आ जाएगा कितना आएगा यार, -6 और ये आ जाएगा -9 और नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा k -7। ये हमारा क्या आ गया m1 -9 ओवर k -7। अब आ जाते हैं m2 की तरफ। m2 सी डी है, ये c है ये d है। पहले y2, ये लास्ट वाला पॉइंट y2 होगा 4 माइनस y1 कितना है 5 ओवर किधर गया, x2 कितना है -6, x1 कितना है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 4 में से 5 माइनस किया -1 आ गया, 6 में से 2 माइनस किया तो -2 आ गया। ओके, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 हमारे पास क्या आ गया है, m2 आ गया, ये m2 आ गया। ओके, अब चलें पहले पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कब होते हैं, जब वो दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। इन दोनों को हमने क्या रख लेना है, इक्वल रख लेना है। अब m1 कितना था -9 ओवर k -7, m2 कितना आया है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -9 × 2, k -7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा k -7 ही आएगा। ओके, यस सर। -9 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, -18 और ये 7 इधर माइनस का इधर आए क्या हो जाएगा प्लस का, और -18 + 7 करेंगे तो ये -11 हमारे पास आंसर आ गया है। जब आपका पैरेलल होंगे तो k की वैल्यू होगी -11। अब चलते हैं परपेंडिकुलर की तरफ। ओके, परपेंडिकुलर आ गया, m1 × m2 -1 के बराबर होता है तब वो परपेंडिकुलर होते हैं। चलें जी, पहली लाइन का स्लोप था m1 का स्लोप आया था -9 ओवर k -7 मल्टीप्लाई, m2 का आया था 1/2 इक्वल टू -1। अच्छा जी, अब -9 ओवर 2 जब k से मल्टीप्लाई होगा 2k आ जाएगा, 2 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 इक्वल टू -1। चलें जी, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
-9 इक्वल, जब ये इधर -1 से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, -2k + 14। बस चलें जी, ये 2 की इधर माइनस का इसे उठा के जब इधर लेके आएंगे ये प्लस का हो जाएगा। ओके सर, ये 14 अकेला रह गया था, ये 9 कहता है मैं इधर आ जाता हूँ, अकेला क्यों है, माइनस का 9 था इधर प्लस का 9 होगा। 14 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो कितना होता है, 14 में 6 ऐड करें 20 होता है, 20 में 3 ऐड करेंगे 23 हो गया। ठीक है सर, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो k आ गया 23/2। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, कहता है यूजिंग स्लोप, तो आपने स्लोप को यूज़ करना है। शो डैट ट्राइंगल विद ABC, ट्राइंगल के तीनों वर्टिक्स गिवन है इस राइट ट्राइंगल, इन तीनों से आप प्रूव करो तीनों वर्टिक्स से कि ये राइट ट्राइंगल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनके स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि AB और BC और AC तीनों हम स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि AB AC और BC ये तीनों 1 2 3 तीनों स्लोप फाइंड करेंगे। अगर उनमें से कोई से दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें, कोई से दो स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए, इसका मतलब है कि वहाँ पे उसका क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। वो दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री का एंगल बन गया है, 90 डिग्री का एंगल हो जिसमें वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। बस हमने सिर्फ इसमें तीनों का स्लोप लेना है, उनमें से दो को मल्टीप्लाई करें तो -1, कोई से भी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करें अगर -1 आ रहा है, इनका मतलब है उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों स्लोप के दरमियान, और वो आप हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, चलिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। पहले हमने AB की स्लोप फाइंड की। जब हम AB की स्लोप फाइंड करेंगे ना, इधर देखो y2 क्या है, ये 7 क्या होगा हमारे पास, y2 होगा, और y1 क्या है, -1, x2 क्या है 2, माइनस x1 क्या है 6। ठीक है, अब 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, और 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -4 आ गया। 2 में से 6 माइनस किया -4 आ गया। कटिंग कर देंगे इसकी तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस का। ओके, चलें जी, ये आ गया हमारे पास। इसको हम यानी कि वो क्या कहते हैं इसको, ये हम इसका स्केयर टाइप एक बॉक्स बना देते हैं। -3/2 आ गया M1। अब हमने BC M2 निकालना है। ठीक है, यानी इनके स्लोप कितने, ये B और C की। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो B और C को देखना है आपने सिर्फ, ये इसके पॉइंट x1 y1 होंगे, इसके पॉइंट x2 y2 होंगे। अब y2 कितना है, -7, माइनस y1 कितना है 7, और x2 कितना है -6, x1 कितना है 2, -2 आ गया, -14 आ गया, -8 आ गया। कटिंग कर दें अल्लाह के बंदो तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें, 2 7 दा 14, 2 4 दा 8, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7/4 आ गया। चलें जी, अब क्या करें, इसको सर्कल कर दें यार, तो सर्कल नहीं बॉक्स बना दें ना, प्यारा लगेगा। अच्छा जी, ये आ गया इसका बॉक्स। अब हमने तीसरा फाइंड करना है A और C। CA भी कर सकते हैं, AC का सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। चलें किधर चलते हैं, AC की तरफ, AC x1 y1 होगा क्योंकि A पहले हम कह रहे हैं, x2 y2 होगा। अब x2 y2 की पहले बात करते हैं, y2 कितना है -7, y1 कितना है 1 ओवर, x2 कितना है -6, और x1 कितना है -6। ओके, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -8 ओवर -12। अल्लाह के बंदे कटिंग करना है इसकी। ओके सर, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, अगर 4 के टेबल करें, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 2/3। इसको सर्कल बॉक्स बनाओ, ये तीसरी स्लोप आ गई। अब अगर आप गौर करें, ये 3/2 है, ये 2/3 है, इन दोनों को आपस में कटिंग हो जाएगी, ये प्लस का ये माइनस का, तो -1 आंसर आ जाएगा। ओके, चलें जी, अब इधर मैंने M1 और M3 ले लिए, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -1 आता है। चेक कर लें, M1 कितना है -3/2 मल्टीप्लाई, M3 कितना है 2/3
चले जी, कौन से मार्कर से कट करें? पिंक करते हैं। अच्छा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया? -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया। M1 क्या था? AB, ये वाली साइड, और M3 क्या था? AC, यानी कि AB और AC के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या है? AB परपेंडिकुलर है AC, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है AC। इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल्स है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 आ गया। देयरफॉर AB परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर AC। अब इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल्स है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट आर गिवन, फाइंड द 2 लाइन्स डिटरमिन्ड बाय दिस पॉइंट्स आर, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, एक 1 -2 2 4, दूसरा पॉइंट है 4 1 -2 A पार्ट के। इसकी एक लाइन बनेगी, इसकी एक लाइन बनेगी, दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे। इस पॉइंट्स के स्लोप फाइंड करेंगे, इन पॉइंट का स्लोप फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट की स्लोप्स इक्वल आ गई, इसका मतलब है पैरेलल है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है, इन दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करें, -1 आ गया, इसका मतलब है परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों सूरत हाल नहीं होती तो नन आ जाएगा। ओके, चलें जी, ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में जो था। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये 2 पॉइंट्स थे, एक ये पॉइंट्स हैं पेयर, एक ये पेयर है। इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। दोनों के स्लोप फाइंड करने के बाद चेक करेंगे कि इसकी जो स्लोप आ रही है वो और इसकी स्लोप जो आ रही है दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये पैरेलल होंगे, अगर इक्वल नहीं है फिर हम इनके मल्टीप्लाई चेक करेंगे कि इसकी स्लोप को और इसकी स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है। अगर -1 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, अगर -1 नहीं आ रहा तो नन हो जाएगा, ना वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ AB, उसको हम नाम दे देते हैं M1 का। किसके बराबर होगा? y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब y2 कितना है? जल्दी जल्दी बताएं। ये y2 है, b की दूसरी वैल्यू 4, -y1 कितना है? -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का 2। x2 कितना है? 2, -x1 कितना है? 1। 4 में +2 के 6, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो इसका मतलब है M1 आ गया हमारे पास 6। चलिए जी, M1 तो आ गया। अब हम चलते हैं M2 की तरफ। M2 क्या है? स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD का मतलब है CO2 की M2 - M1 ओवर x2 - x1। अब देखें, इन पॉइंट्स को देखना है, इन दोनों को। ठीक है, y2 कितना है? 2, माइनस y1 कितना है? 1, x2 कितना है? -8, माइनस x1 कितना है? 4, 2 में से 1 माइनस किया 1, -8 -12 आ जाएगा। इसका मतलब है M2 कितनी आ गई? 1 ओवर 12। ओके सर, तो ये M1 और M2 दोनों आ गए हैं। अब क्या करें? दोनों इक्वल है? इक्वल तो नहीं है। M1 डज नॉट इक्वल टू M2, इसका मतलब है नॉट पैरेलल। ठीक है, पैरेलल के स्पेलिंग देख लेना यार। अच्छा, चलिए, डन हो गया, पैरेलल तो नहीं है। अब M1 और M2 को मल्टीप्लाई करते हैं। M1 और M2 को मल्टीप्लाई करते हैं, M1 मल्टीप्लाई M2। ठीक है, अब M1 कितना है? 6 मल्टीप्लाई M2 कितना है? -1/12। अगर हम इसकी कटिंग कर दें, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, तो आंसर आ जाएगा -1/2। इसका मतलब है नॉट परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर भी नहीं है, इसको, इस साइन को परपेंडिकुलर कहते हैं ना। आप पूरा परपेंडिकुलर लिख लेना, मैं ज़रा काम चोर आदमी हूँ। नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास? ठीक है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो इसका मतलब है these points are not parallel and not perpendicular। इसके नीचे आपने लाइन लिख लेना है, these line are not parallel and not
परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब तीसरे वाला ऑप्शन ठीक होगा, नन वाला। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आ गया। 2 कह रहा था ये 4 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स से एक लाइन बनती है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनती है, यानी ये एक लाइन के पॉइंट है, ये एक लाइन के पॉइंट है। हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करेंगे। अगर दोनों का स्लोप आ जाता है इक्वल तो पैरेलल है। अगर इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करें, आंसर -1 आ गया, परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों ऑप्शन में से नहीं है तो हम लिख देंगे कि ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर, जैसे ए पार्ट था। चलें पहले हम ए बी के स्लोप फाइंड करें। अब जब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे हमें पता है कि ये पहला पॉइंट होगा x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 x2 था 6 माइनस x1 था -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 3। 2 में से 4 माइनस किया -2 आ गया, 6 में 3 ऐड किया 9 आ गया, तो ये हमारा m1 आ गया -2/9। अब स्लोप ऑफ CD, जब CD करेंगे ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अब y2 कितना है -7, y1 कितना है 5, तो -7 -5 आ गया, तो ये -12 आ गया। x2 कितना है -2, x1 कितना है 4, तो -2 -4 किया -6 आ गया। कटिंग हो गई, 6 1 6 6 2 12, माइनस से माइनस के आंसर m2 आ गया हमारे पास 2। अब ये देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, m1 does not equal to m2, तो नॉट पैरेलल। m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2/9 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2 to the 4/9 आ गया, तो ये नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि आंसर -1 नहीं आया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इधर के नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो नॉट परपेंडिकुलर आ गया। दिस लाइन आर नॉट पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो, और मेहनत करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।